हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कछवा राजवंश के राजा सवाई जयसिंह से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जयसिंह द्वितीय का मूल नाम क्या था जिसको औरंगजेब ने परिवर्तित कर दिया था? जीत सिंह, जयत सिंह, विजय सिंह, सवाई सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विजय सिंह। किस मुगल बादशाह ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, मुअज्जम ने, जहांदार शाह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह कछवाहा का शासनकाल माना जाता है 1589 से 1614 ईस्वी तक, 1621 से 1667 ईस्वी तक, और ऑप्शन सी है 1700 से 1743 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1743 से 1750 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सवाई जयसिंह कछवाहा का शासनकाल माना जाता है 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक। ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? 3, 5, 7, 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 7 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की थी या सेवा दी थी। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध जाजू के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का, मोहम्मद आजम का, मुअज्जम का, बहादुर शाह प्रथम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद आजम का साथ दिया था। ठीक है, मोहम्मद आजम का साथ दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों जीत किसकी हुई थी? मुअज्जम की जीत हुई थी। मुअज्जम का साथ किसने दिया था? जो जयसिंह के भाई थे विजय सिंह, उन्होंने मुअज्जम का साथ दिया था। जाजऊ के युद्ध में जीतने के बाद बहादुर शाह मुअज्जम ने किसको आमेर का राजा घोषित कर दिया था? सवाई जयसिंह को, ईश्वरी सिंह को, विजय सिंह को, ऑप्शन डी आमेर को खालसा में मिला लिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विजय सिंह को। ठीक है, विजय सिंह ने ही तो मुअज्जम का साथ दिया था और जीतने के पश्चात मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद, जलालाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मोमिनाबाद। विजय सिंह के राजा बनने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने किसकी सहायता से आमेर पर पुण्य अधिकार कर लिया था? यानी कि विजय सिंह को हराकर। ठीक है, इनके जो भाई थे विजय सिंह, उसको हराकर आमेर पर पुण्य अपना अधिकार कर लिया था। किसकी सहायता से? महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सहायता से, अजीत सिंह राठौड़ की सहायता से, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों की सहायता से, और ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम की सहायता से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों की सहायता से सवाई जयसिंह ने आमेर पर अपना पुण्य अधिकार कर लिया था। देवबारी समझौता कब व किसके मध्य हुआ था? अमर सिंह व अजीत सिंह के मध्य, अमर सिंह व विजय सिंह कछवाहा के मध्य, अमर सिंह अजीत सिंह व सवाई जयसिंह के मध्य, अमर सिंह विजय सिंह व सवाई जयसिंह के मध्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमर सिंह मेवाड़। अजीत सिंह दोस्तों ये द्वितीय है। ठीक है, अमर सिंह द्वितीय है, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़, अजीत सिंह जोधपुर व सवाई जयसिंह के मध्य जो देवबारी समझौता हुआ था। किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह द्वितीय को 7000 जात व सवार का मनसब देकर मालवा का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने, बहादुर शाह प्रथम ने, फर्रुख सियर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फर्रुख सियर ने। कहाँ का सूबेदार बनाया था? मालवा का। फर्रुख सियर के बाद किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 2 बार मालवा का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने, बहादुर शाह प्रथम ने, फर्रुख सियर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने मालवा का सूबेदार बनाया था 2 बार। ठीक है, 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है जिसमें जयसिंह की हार हुई थी? देवबारी का युद्ध, पुरंदर का युद्ध, दोराई का युद्ध, मंदसौर का युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मंदसौर का युद्ध। सवाई जयसिंह के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1731 को, 17 जुलाई 1743 को, और 7 जुलाई 1727 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, और अध्यक्षता किसने
की थी इसमें? महाराणा जगत सिंह ने। हुरडा सम्मेलन के पश्चात मराठा सरदार पेशवा बाजीराव प्रथम ने राजपूताना के किस राज्य पर आक्रमण कर दिया था? जयपुर पर, मेवाड़ पर, बूंदी पर, जोधपुर पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेवाड़ पर। ठीक है, मेवाड़ पर मराठा सरदार पेशवा बाजीराव ने आक्रमण कर दिया था और चौथ वसूल कर वो चला गया था। चौथ क्या होता है? एक प्रकार का कर होता है ये। ठीक है, मेवाड़ महाराणा से चौथ वसूल कर चला गया था। मई 1741 में मुगल पेशवा समझौता किस किस के मध्य हुआ? पेशवा बाजीराव प्रथम व मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य, मल्हार राव होलकर व मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य, पेशवा बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य, पेशवा बाजीराव महाराणा जगत सिंह द्वितीय के मध्य है। तो दोस्तों मुगल पेशवा समझौता हुआ था पेशवा बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य। कब हुआ था ये भी ध्यान रखना है, मई 1741 को हुआ था। मराठों का राजपूताना में प्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप किस राज्य में हुआ? जयपुर में, मेवाड़ में, बूंदी में, बीकानेर में? तो दोस्तों ये मराठों की बात चल रही थी इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, वैसे कछवा वंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बूंदी में। सवाई जयसिंह ने जाटों का दमन कर निम्न में से किस किले को मिट्टी में मिलवा दिया था? डीग के किले को, लोहागढ़ को, थून के किले को, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि थून के किले को मिट्टी में मिलवा दिया था। ठीक है, और कहा जाता है कि वहाँ पर ये सब करने के बाद गधों से हल चलवाया गया था। ठीक है, गधों से हल चलवाया गया था। दोस्तों थून का किला भी डीग में ही है। ठीक है, डीग में ही था। ओके, सवाई जयसिंह ने किसे आधिकारिक रूप से जाट शासक बनाया था? चूड़ामन जाट को, सूरजमल को, बदन सिंह को, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बदन सिंह को। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम आधिकारिक रूप से जाट शासक बनने वाला प्रथम जाट शासक कौन है? तो कौन है? बदन सिंह। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को कौन सी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की, सरमद ए राजा ए हिंद की, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है सवाई की उपाधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए व बी दोनों। ठीक है, बाकी सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, किसको? सवाई जयसिंह द्वितीय को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सवाई जयसिंह। और दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल कौन थे? मानसिंह के दरबारी साहित्यकार। सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए थे? 4, 5, 6, 7? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 स्थानों पर। सबसे पहले कहाँ बनवाया? दिल्ली में, और सबसे बड़ा कहाँ बनवाया? जयपुर में। सवाई जयसिंह ने 5 नगरों में जंतर मंतर की स्थापना करवाई थी। निम्न में से किस स्थान पर जंतर मंतर नहीं है? उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में, वृंदावन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वृंदावन में जंतर मंतर नहीं है। कहाँ कहाँ बनवाया था? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। जयपुर के जंतर मंतर वेधशाला में कौन सा यंत्र लगा हुआ है? राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी यंत्र कहाँ लगे हुए हैं? वेधशाला में, जयपुर में। और दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि जयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, कमेंट करके बताइए। सवाई जयसिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1686 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1700 में ये राजा बने थे आमेर के, और 1743 में इनका देहांत हो गया था। जयपुर के किस राजा ने चंद्रावती नदी के पानी को रोककर जल महल का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, प्रताप सिंह ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सवाई जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, मिर्जा राजा जो मिर्जा लगता है जयसिंह के साथ ये प्रथम है, और जयसिंह सवाई लगता है जयसिंह द्वितीय के साथ। ठीक है, सवाई की उपाधि लगती है जयसिंह द्वितीय के साथ।
राजा सवाई जयसिंह ने किस दुर्ग में जयबान तोप रखवाई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, आमेर के किले में, सुदर्शनगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जयगढ़ में। ठीक है। और दोस्तों नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ का एक पुराना नाम था सुदर्शनगढ़। ठीक है। तोप का वजन 50 टन है और सिर्फ एक बार इसको प्रयोग में लाया गया था। जयपुर नगर की नींव कब रखी गई थी? 18 नवंबर 1737 को, 28 नवंबर 1737 को, 18 नवंबर 1727 को, 8 नवंबर 1727 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी गई थी। पंडित सम्राट जगन्नाथ के द्वारा नींव रखवाई गई थी। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित जगन्नाथ, पुंडरीक रत्नाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विद्याधर भट्टाचार्य। राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। कछवाहों की यह कौन सी राजधानी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चौथी राजधानी थी ये कछवाहा वंश की। ठीक है। पहली कौन सी? दौसा, दूसरी जमवा रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। तो दोस्तों इसी के साथ कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है। और ये चौथा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।